हेलो। तो आज हम लोग ऐसे कुछ भी बोलने वाले हैं रैंडम टॉक जैसे, पर ब्लॉग स्टाइल में रैंडम टॉक। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर। तो हमें फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारा डर है, हमें एक्साइटमेंट है फ्यूचर से रिलेटेड कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है क्या। माइक लगा के बात कर रहे नहीं, बिना माइक का भी अच्छा आवाज़ आता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड हमें डर लगता है, फ्यूचर से रिलेटेड हमें एक्साइटमेंट भी है कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, पता नहीं कैसा कैसा होने वाला है। सब हमारा इमेजिनेशन है, सच्चाई हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। पर फ्यूचर है। हाँ, फ्यूचर तो आने ही वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम खुद को नहीं रोक सकते हैं। ऐसा बोलना चाहिए था क्या? पता नहीं कैसा बोलना चाहिए था। जो भी बोलना चाहिए था, पर मुझे बस बोलना चाहिए था, इसलिए मैं बोल दिया। तो फ्यूचर से रिलेटेड हमें बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिस पे बताया जाता है कि फ्यूचर आज से 10,000 साल बाद ऐसा होने वाला है, 5,000 साल बाद ऐसा होने वाला है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं 80 साल तक या 100 साल तक नहीं, 80 साल तो ज़्यादा बोल दिया, उतना ही ठीक है। इतने टाइम तक ही एक इंसान का एवरेज लाइफ होता है, 70-80 साल तक। तो इतने टाइम तक मैं रहने वाला हूँ। इतने टाइम में जो भी मैं देखने वाला हूँ, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। वैसे उसके बारे में भी अवेलेबल है, पर एक्यूरेट कभी हो नहीं सकता है क्योंकि वो सब एक डाटा के अकॉर्डिंग होता है। और डाटा फ्यूचर में रॉन्ग भी हो जाता है, मतलब इमेजिनेशन या फिर प्रेडिक्शन रॉन्ग होता ही है। जैसे कि हम बहुत सारे आजकल देखते हैं कि लोग प्रेडिक्ट करके बहुत सारा बेटिंग करते हैं और वो हार जाते हैं क्योंकि प्रेडिक्शन हमेशा गलत हो सकता है। हमेशा नहीं, मतलब 90% चांस में गलत हो सकता है। नहीं, 50-50 होता है, पता नहीं। हाँ, उसका रेशियो होता है, अगर एक सिंगल है तो 50-50, अगर मल्टीपल है तो पता नहीं, कुछ रेशियो निकल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। और यही है फ्यूचर। और फ्यूचर मज़ा आएगा देखने में, फ्यूचर में क्या होगा। फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं करना है। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो तेरे को फ्यूचर में क्या चाहिए, तू ये बता। ओए, बोलेगा? नहीं, तेरा थोबड़ा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बोला ना, तो थोबड़ा कभी नहीं दिखाऊंगा मैं। ओके। तो फ्यूचर जो है वो पता नहीं, फ्यूचर ही है। और मुझे सोच सोच के बात नहीं करना चाहिए, और कैमरा की तरफ देख के बात करना चाहिए। पता नहीं इसको मैं अपलोड करूँगा क्यों, पर अभी करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं जो भी रिकॉर्ड करता हूँ यूट्यूब के लिए, मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब मैं इसको लाइफ टाइम तक करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि मैं आज से 10 साल बाद किसी वीआर लेंस या फिर वीआर कैमरा से रिकॉर्ड करूँ, जो 3D प्रोजेक्शन कैमरा होता है, या फिर उससे रिकॉर्ड करूँ और आप मुझे 3D में देख पाए। हाँ, फ्यूचर ऐसा हो सकता है, मतलब होने ही वाला है क्योंकि हम बहुत सारा 3D वाला चीज़ पे दिख रहे हैं कि अ, जो इनोवेशन हो रहा है 3D ऑब्जेक्ट या 3D वर्ल्ड पे हो रहा है इनोवेशन, जो कि अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, पर इन फ्यूचर सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और हम सब कुछ, हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड पे शिफ्ट होने वाला है। और लोग ज़्यादातर डिजिटल वर्ल्ड में ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे, कुछ उस टाइप से, कुछ उस टाइप से, 100% उस टाइप से नहीं। कि लोग जो भी कर रहे हैं वो ऑनलाइन, उनकी दुनिया है वहीं पे मिल रहे हैं, सब वहीं पे हो रहा है। और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें कोई अलग सिस्टम चाहिए जो हम दोनों को बैलेंस कर सके, क्योंकि फ्यूचर को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो हम फ्यूचर को चाहे डायरेक्शन भी दे सकते हैं, पर फ्यूचर को डायरेक्शन देने का मतलब है कि अ, एक बुलेट ट्रेन के सामने अकेले खड़े हो जाना।
और ये सोच के कि मैं उसे रोक दूंगा, वो भी अकेला इंसान। हाँ, ऐसा ही है शायद। तो ये है फ्यूचर को डायरेक्शन देने का बाद। और अब हम बात करते हैं कि क्या हम फ्लाइंग ड्रोन या फिर फ्लाइंग कार 2025 तक बन सक नहीं, 2025 तो अभी है, 2050 तक बन सकता है कि 2015 में मैं तो ज़िंदा रहूँगा अगर सब कुछ सही रहा तो उस टाइम क्या फ्यूचर में टाइम मशीन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फ्लाइंग कार्स अवेलेबल हो पाएंगे, या फिर हमारा जो, सही में? हाँ, सही में? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। हमें बस एक अनलिमिटेड रिसोर्स, मतलब वो चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए, जिस पे हम देख रहे हैं कि सफलता हमें मिल चुका है, यानी कि साइंटिस्टों को मिल चुका है। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है या फिर ऐसा आर्क रिएक्टर जैसा कुछ बनाया है जो सन जितना एनर्जी को अर्थ पे बना सकता है। मतलब कि हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं। बैठ बैठ के। हाँ, एक रूम में, मतलब एक रूम के जितना एरिया या फिर एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड जितने एरिया के मदद से हम पूरे दुनिया को चला सकते हैं। सूरज नहीं निकाल भी सकते। हाँ, मतलब उतना एनर्जी होगा कि हम उतना एनर्जी निकाल सकते हैं उतने से स्पेस से। वैसे हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइप का रिसोर्स है। हम अभी काम कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है फ्यूचर। क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा वाट लगने वाला है, क्योंकि हमने 100 साल तक अपना वाट लगा चुका है। और ज़्यादा वाट लगाएंगे तो फिर वाट प्लस वाट इक्वल टू डबल वाट हो जाएगा, और सिंगल वाट ही काफ़ी है अभी के लिए। अभी उसको ही ठीक करना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में अभी जैसे गांव क्या बोलते हैं, सिटी डेवलपमेंट का बात हो रहा है कि सिटी को ठीक किया जाए, तो फ्यूचर में हो सकता है कि हमें गांव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनरी है वो गांव में है। और गांव ही गायब हो जाएगा तो देश का या दुनिया का हालत और बेकार हो जाएगा। तो हमें आज दौड़ने वाला था। हमें सिटी प्लानिंग से ज़्यादा ध्यान शायद विलेज प्लानिंग पे देना पड़ेगा, कि हम विलेज को कैसे प्लान करें, क्योंकि फ्यूचर में जो विलेज है वो भी एडवांस विलेज बनने वाला है। वहाँ पे सब टाइप रिसोर्स होने वाले हैं, तो हमें भी उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात है जो हमें समझना चाहिए। और क्यों समझना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ही बिगाड़ रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, तो हमें ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और मैं सोच सोच के बहुत कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच सोच के बोलना और एक्चुअल में कुछ करना, इस दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को तोड़ने में हालत ख़राब हो जाता है, और इसीलिए सबसे पहला कदम बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, फिर बाद का कदम ठीक होता है, आसान होता है। जैसे कि हमारा जो ये वीडियो बनाने का क्या बोलते हैं, सिलसिला, या फिर जो हमने इतना दूर तक आए हैं, वो फ्यूचर बहुत कुछ, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ही लाइट है। और हमें इस लाइट को बनाए रखना है। मैं तो भाषण दे सकता हूँ एक, क्या बोलते हैं उसके जैसा, जो भी रहने दो फिलहाल के लिए। देव जैसा। किसके, नहीं नहीं उसके नहीं, पॉलिटिशियन जैसा। नहीं, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बनूंगा अगर बनूंगा तो। नहीं, रहने दो, मेरे को पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है। तो बात ऐसा है कि हमें कुछ और बात करना चाहिए। फ्यूचर के बारे में बोल दिए, और भी बात करो फ्यूचर के बारे में, और सुनना तेरे को। नहीं। नहीं ना, तो अब किसके बारे में बात करूँ? एनी आइडिया जो तुम्हारे पास हो, जिसके बारे में बात कर सकूँ? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन? ऐसे ये मैं क्लास 8 9 10 में बहुत पढ़ा हूँ पॉल्यूशन के बारे में, तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। पर सच बताऊँ तो पॉल्यूशन जो है वो, हाँ, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि हमें सच में गांव में डेवलपमेंट का सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि
मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारा ई वेस्ट या फिर वेस्ट जनरेट होता है जो ऐसे फैला पड़ा होता है ना, जो कि अ, हमारे जो खेत है उसको डी फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज नहीं करते हैं, जो कि हमारे खेतों को डैमेज करते हैं और जिसका नुकसान हमारे देश को होता है, हमारे कंट्री को होता है, हमारे हमारे पृथ्वी को होता है। तो पॉल्यूशन हाँ बहुत ही बुरा चीज़ है, तो हम जानते ही है और हमें इसके ऊपर बहुत ही सख्त कदम उठाना है, ये भी हम जानते हैं। पर हम सख्त कदम कैसे उठाएंगे ये हमें नहीं पता कैसे उठाना है, हम तो पीएम को क्योंकि जो सिस्टम है वो किसी एक पर्सन नहीं कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम है वो सभी से मिल के बनता है। सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, पीपल। मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल पीपल्स, ये होता है शायद सिस्टम का डेफिनेशन। वाह क्या डेफिनेशन दिया, किसी को समझ में नहीं आया पर कोई दिक्कत नहीं, इतना काफ़ी है। ओके। बाय द पीपल फॉर द पीपल। है नहीं, वो तो तुम्हारा लॉ हो गया ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ। तो पॉल्यूशन के बारे में क्या ही बोलूँ, सबको पता ही है पॉल्यूशन क्या है। और फ्यूचर में हम देखते हैं कि मतलब फ्यूचर क्या, अभी देखते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े पॉल्यूशन के टावर खड़ा कर रहे हैं, जो कि मतलब कचरे का टावर खड़ा कर रहे हैं, मतलब जो कि सिटी से निकलते हैं और बस टावर खड़े हो रहे हैं, उनका ना ही रिसाइकलिंग हो रहा है ना ही कुछ हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं डिज़ाइन हुआ, क्योंकि मतलब लोगों के पहले हम क्या डाले, हम क्या बोलते हैं, अगर एक, हाँ यार ऐसा बात है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें इस बारे में फोकस करना चाहिए। फिलहाल तो मेरे को इस बारे में फोकस करना पड़ेगा कि मैं अपना लाइफ कैसे फिक्स करूँ, उसके बाद ही मैं सोच सकता हूँ कि हम अपने नेशन का लाइफ कैसे फिक्स करें, क्योंकि हमारा लाइफ और नेशन का लाइफ दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ है। बात तो सही है, हो सकता है किसी को गलत लगे पर यही बात सही है और ये मेरा ओपिनियन है। तो ओपिनियन को कोई भी गाली, मतलब गाली नहीं दे सकता, कोई भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन मेरे को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है। ये मैं देख रहा था वहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, यही तो देख रहा था, पता नहीं। ओके, तो यही है हमारा आज का दो टॉपिक। पहला था फ्यूचर और दूसरा था, अरे हाँ, तो क्या फ्यूचर में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है? मेरे हिसाब से तो बढ़ना नहीं चाहिए। तभी बढ़ेगा नहीं जब हम उस पे हम एक अच्छा प्रोसेस बनाएंगे, क्योंकि एक अच्छा प्रोसेस बनाना है बहुत ही ज़रूरी। पहला तो माइंडसेट चेंज करना है, दूसरा एक प्रोसेस बनाना है, और यही दो चीज़ करना है और फिर हम कर सकते हैं पॉल्यूशन पे कंट्रोल। और फोकस करना है ग्रीन एनर्जी पे, है ना। दो ही टाइप का वेस्ट है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, एक है प्लास्टिक वेस्ट और दूसरा है ई वेस्ट। यही है क्या? यही दो टाइप के वेस्ट है, ऐसे वेस्ट और भी बड़े के होते हैं, लेकिन दो यही वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो ई वेस्ट है वो प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट करेंगे अगर हम उसका मैनेजमेंट नहीं किया तो। और दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट जो कि अभी कर रहा है प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्रिएट। भाई ऐसा भी देख रहा था कि क्लोथिंग ब्रांड जो है, जो क्लोथ्स वगैरह है, वो अभी ऐसा टाइप हो गया है कि क्या तो बोलते हैं उसको, फास्ट फैशन की क्या जो भी है वो कैसे ई वेस्ट, सॉरी, कैसे क्लोथिंग वेस्ट को जनरेट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, जो कि पास्ट में नहीं होता था। अभी जो ये ट्रेंड है इसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे एक्शन ही हमें तो हमारे एक्शन ही हमें फंसाते हैं या फिर हमें कुछ बनाते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा एक्शन,
ये मुझे फंसाएगा या फिर मुझे कुछ बनाएगा। एक्शन है कुछ बनने का। ये रहा मेरा टैटू कैसे दिख रहा है? ऐसे मेरे हाथ पे अच्छा ही दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया रे तू? क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क क्यों बनाता है? कुछ और बना देता। ऐसा अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरा नाम भी लिखा है ना। वाह क्या लिखा है! इससे अच्छा तो ना ही लिखता। हिंदी में लिख देता ना, हिंदी में ज़्यादा अच्छा लिखता है तू। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके हमने बात किया। और कुछ चाहिए बोलना है? ठीक है, अभी हम क्या माइंडसेट के बारे में कल बात करेंगे। आज हम ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो आज अभी मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो रहा है। अभी टाइम है 2:02 क्या रोक दूँ? क्यों? ओके बहुत बना लिया, शाम को फिर पढ़ेंगे। ब्लॉगिंग थोड़ा कर लूँ ना। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि मौसम साफ है इसलिए थोड़ा गर्मी कम लग रहा है। इतना तो कर ही दे रहे। ऐसे क्या करें, 2 बज रहा है। ओके, तो मौसम अभी साफ है और अजगरी की खिड़की दिखा रहा हूँ, तेरे को नहीं दिखा रहा हूँ। और धूप नहीं है इसीलिए आज मौसम सही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरा तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रहा है और अच्छा है। थोड़ा लाइट आ जाए। और क्या बोल रहे हैं, घर का जो काम है, मतलब मेरा जो रूम का काम है वो भी चालू होने वाला है। और मैं बहुत ही अ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा। मैं ही कूली हूँ। क्योंकि मैं नहीं मैं हाँ, मैं थोड़ा सा कूली भी हूँ, मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और मेरे को क्या बोलते हैं, बस इतना ही। नहीं, फ़िलहाल के लिए इतना ही पॉज़ करता हूँ यार। और मेरे को नहीं बोलना, इतना काफ़ी है। वैसे ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब है क्यों नहीं है, बोलने का तो फ़ायदा है ही, मुझे कहीं ना कहीं काम आने वाला है। मैं कुछ ही बोल रहा हूँ इसमें, और क्या बात है। मेरे मामा आए हैं, है ना। क्या करना है? अच्छा वो उसका आशीर्वाद आशीर्वाद में आए हैं वहाँ पे। हाँ सगाई। हाँ, तो वो भी आ गया, क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट भी आ गया है। पर मिस्त्री लोग नहीं आए हैं। मैं मिस्त्री का काम ऐसे जानता नहीं हूँ, वरना मैं ही कल कर आएंगे देता। कल। ठीक है, तो कल मिस्त्री लोग आएंगे और सबसे पहले वो वाला रूम बनेगा, शायद किचन रूम से स्टार्ट होगा। तो ये वाला रूम से होगा। अरे नीचे करेंगे ना, अरे हाँ। हाँ नीचे करेंगे। ये देखिए, ये नीचे अभी कुछ नहीं है, इसको पहले फिक्स किया जाएगा, उसके बाद ही रूम को प्लास्टर किया जाएगा। बस मेरा रूम प्लास्टर हो जाए, यहाँ पे एक खिड़की लग जाए और वहाँ पे एक दरवाज़ा लग जाए वहाँ पे। रोशनदान। वो रहने दे, उसको रहने दो। तो बस ये 3 काम बस हो जाए, फिर मैं बोलूँ कि मैं, हाँ उसके बाद मैं अच्छा क्वालिटी में वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा। अभी तो क्वालिटी बहुत ही बेकार है, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर उस टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ क्वालिटी भी फोकस करूँगा। तो ये है और यही है। तो ये रहा आज का हमारा एक व्लॉग स्टाइल टॉकिंग हेड वीडियो, जहाँ पे हमने बात किया और हम बात करते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे। और बस यही है। ठीक है, इसको एंड करते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, हम अभी आए हैं, अभी हम लोग आए हैं हमारे तेरा गांव शर्ट के। दिख रहा है, तेरा मुंह नहीं दिख अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा मुंह दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग अपने गाँव, अब दिख रहा हूँ मैं? रहा। थोड़ा सुपर। हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग आए हैं गांव में, मतलब हमारे हमारे तालाब में, जो कि सूख चुका है। ये तालाब बहुत बड़ा होता है, पर फिलहाल पानी सूखने के चक्कर में कुछ नहीं बचा है और हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं पत्थर मारो कंपटीशन। और उसका 10 बार है और मेरा 6 बार है। मुझे इस पर कंपटीशन तोड़ना पड़ेगा, मतलब जो भी। तो अभी देखते हैं, ऐसे इसमें दिखेगा नहीं, मार 1 2 मैंने कितना? 10 बार जो किया था। 10 बार नहीं, ये वाला कर। तेरा नहीं दिख रहा है, तू टेंशन मत ले। ए, अरे छूट गया छूट गया। मेरा बारी, रुक जा। नहीं छूट गया, रुक जा। इसको मोबाइल को पकड़, मैं मारूंगा। बोल रहा हूँ छूट गया, नोटिस मत कर। चल ठीक है, मार के दिखा। 2 क्या? तो भाई मेरा उस टाइम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता ना तू। चल ठीक है, मैं मार रहा हूँ।
अब तोड़ के दिखाता हूँ। ये वाला पत्थर अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे मार दिया मैं तो ले मार दिया तेरा बारी। मैं पत्थर अभी नहीं मार- अरे उस टाइप का पत्थर ढूंढना पड़ेगा। ये वाला पत्थर हो सकता है शायद। तो ये मेरा है वक्त जैसे। चल मार तेरा बारी। तीन बार ओए लास्ट में नहीं देखा 4 बार ना। चल ठीक वो है। देख लास्ट मारूंगा 4 बार बोलता है। एक डूब गया 4 डूब बार गया। क्या मजाक किया हूँ। डूब गया। मैं मारूं मोबाइल। अरे यार मोबाइल पकड़ के नहीं होता है। अब मेरा पत्थर भी खो गया। ये वाला ट्राई करता हूँ। ये वाला अच्छा पत्थर है। अच्छे से वीडियो बनाओ। 1 2 3 मारूं। डूब जाएगा। अरे बहुत दूर गया फिर भी। 6 बार तो हो ही गया होगा। और एक है रुक जा। 1 2 3 3 बार मैं निपट गया। जूम किया थोड़ा सा। जुम का है किया। मार चल तेरा बारी। 1 2 पता नहीं दिखाई नहीं। चल ठीक है इसको इतना ही रखते हैं। और मारेगा घर जाएगा। हाँ ये वाला भी बहुत दूर तक गया है। देखिएगा एक चीज पक्षी इसमें दिखेगा नहीं यार उतना दूर पे। ठीक है मैं अभी इसको घुमाता हूँ और मैं घर चलता हूँ। दिख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहा हाँ गाइस तो अभी हम लोग अभी मारा पीटी खेलना हो गया है। हम लोग को पत्थर मारा मारी हाथ में अभी खुजली हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर मार चुका हूँ। एक झटका लगता है उस पर से खुजली होने लग जाता है। तो हाथ में हो रहा है खुजली। हल्का फुल्का मेरे हाथ में हल्का हो रहा है लेकिन दर्द हो रहा है यहाँ पे। ठीक है तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो अभी हम लोग घर जाएंगे और फिर घर जाएंगे मतलब घर पे तो अभी नहीं जाएंगे अभी फील्ड में जाएंगे। तो ठीक है हम लोग फील्ड में जाएंगे तो इसके बाद हम बात करते हैं। मेरा दोस्त आज नहीं आएगा क्योंकि उसका डांस का प्रैक्टिस चल रहा है तो वो डांस करेगा उसके बाद हम आएंगे। और मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ मुझे पता नहीं। ऐसे मुझे व्लॉग स्टाइल में वीडियो बनाना मतलब ठीक अच्छा मतलब मैं सोचा नहीं था बनाऊँगा। मैं ऐसे टॉकिंग हेड में भी बोल सकता हूँ बट ठीक है व्लॉग में बनाता हूँ। लोग मेरे को पागल समझ रहे होंगे क्योंकि मैं पागल जैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ लोग क्या बोलते हैं कुछ लोग वहाँ पे मछली मार रहे हैं और उन लोग मुझे ही देख। ओके तो अभी वो पत्थर अब क्या कर रहा है। चल ना घर वाइट बना रहा है। इस बार ये अच्छे से पत्थर को बना रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पत्थर जाने का तो है कि ये जा सकता है बहुत दूर तक मतलब बहुत बार टप्पा खा सकता है पर पता नहीं कितना बार खाएगा। ठीक है तो हम लोग बात करते हैं। तो अभी दिखा दे वाला दिखा तो दिया। अबे वहाँ दिखा दे। ठीक है तो अभी वो मारने वाला है और अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं कि ये कैसे मारता है। ठीक है बोल देना दूसरा है। कौन सा वाला है दूसरा है ये दूसरा दिखा ये पहला दिखा। ये पहला वाला है। ये ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है पर ये इसको मारने वाला। रुक जा मारनेगा तो बताना किधर साइड मारेगा। इधर चल ठीक है चल और एक ठे मार। ये सीधा घुस गया रे। तेरा इतने मेहनत बेकार चला गया। तेरा मेहनत पानी में तेरा मेहनत सच में पानी में चला गया। लोगों का कहावत ऐसे सच ही हो जाता है ना। सच में पानी में चला गया तेरा मेहनत। चल घर जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहा है अरे इसको घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है हेलो गाइस तो इसको गाइस में नहीं बोलना ठीक है। तो मेरे भांजे को अभी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। इसको पत्थर मारने का बहुत मन कर रहा है। तो फिलहाल मैं अभी इसको मतलब मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। अभी हम लोग घर जाके बात करेंगे या फिर शायद मैं बात ही ना करूँ यहीं पे कट हो जाए। ठीक है तो बाय बाय। आया काहे मज़ा नहीं आया। वो देख पंछी वो देखना उड़ गया। मेरे को अभी कौवा दिखता ही नहीं है पता है। कौवा जब कोई मर जाता तब आता है। अबे नहीं पहले कौवा हम लोग के बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा। मैं डेली देखता हूँ
बहुत ज़्यादा कौवा था, अभी एक भी कौवा नहीं दिखता मुझे। यहाँ पर किसी तरह का था एक हाथ वाला। यहाँ पे नाला के अंदर। तो अच्छी बात है। अभी क्रिकेट खेल रहे सब कोई। हाँ। तुम क्या करोगे तो? रुकेगा कि घर जाएगा? रुकूंगा मैं। मेरे को भूख लगा है। तो घर जाके क्या ही करने का? घर से के पता नहीं क्या करूँगा, लेकिन मैं कुछ खाने का सोच रहा हूँ। यार मेरे को कुछ खाने का मुझे 20 टका तेरे पास। अरे तो वो मेरा पैसा नहीं है किसका? वो। वो अरे जान सुबह गया मैगी देने दी थी ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं पूरा पूरा मैगी नहीं लिया था, 20 रुपये का रख दिया था। मुझे फिर मैगी लेके आ। मैं नहीं दूंगा। किसको? तो भैया को पैसे दूंगा, भैया को बोलूँगा कि तू 80 वाला लेके आना, 60 रुपये आकर अपने से दे देना। हाँ लेके आ, बहुत ज़्यादा तनाव तो विश्वास नहीं कर रहा है, एक बार बना के देखना। प्रीतम कॉल नहीं उठाया अभी तक मेरा। कॉलेज में मत। अभी तो 5 बजे आ जाता है वो। तो ये रहा हम लोग का फील्ड। अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड में, कुछ देर बैठेंगे और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रखी, सामने बहुत लड़के लोग हैं और मेरा मजाक बनेगा, ऐसे मजाक